डीएनए मित्रों, बंगाल पहली बार भगवा रंग में रंगा है। वहां सनातन की पुनर्स्थापना का काम शुरू हो गया है, लेकिन दक्षिण के राज्य केरलम में हिंदुओं की राजनीतिक ताकत कम हो गई। पहली बार ऐसा हुआ है जब अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले विधायक विधानसभा में अल्पसंख्यक नहीं होंगे। पहली बार हुआ है जब केरलम में अल्पसंख्यक एमएलए की संख्या बहुसंख्यक एमएलए के बराबर हो गई है, जबकि सरकार में भागीदारी के मामले में हिंदुओं की संख्या और भी कम हुई है। मित्रों, 140 सदस्यों वाली केरलम विधानसभा में 70 हिंदू विधायक चुने गए हैं, वहीं मुस्लिम और ईसाई समुदाय से 35-35 विधायक बने हैं, यानी कुल मिलाकर अल्पसंख्यक समुदाय के 70 विधायक बने हैं। इस तरह आधे विधायक बहुसंख्यक हैं, जबकि जिन समुदाय को अल्पसंख्यक कहा जाता है उसके विधायक भी उतने ही हैं। हालांकि केरलम की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो वहां 55% हिंदू हैं, यानी आधे से ज्यादा, जबकि मुस्लिम आबादी 27% और ईसाई 18% है, यानी 55% आबादी वाले हिंदू धर्म के विधायक 50% हैं, 27% आबादी वाले मुस्लिम समुदाय के 25 विधायक हैं, 18% आबादी वाले ईसाई समुदाय के 25 विधायक हैं, यानी 25% विधायक हैं। यानी धार्मिक आबादी के हिसाब से ईसाई समुदाय प्रतिनिधित्व के मामले में सबसे फायदेमंद स्थिति में है, जबकि हिंदू सबसे ज्यादा कह सकते हैं कम स्थिति में है, कमतर स्थिति में है। कहा जा रहा है यह पहला मौका है जब हिंदू विधायकों की संख्या इतनी कम हुई। 2021 के चुनाव में हिंदू विधायक 78 थे, जबकि मुस्लिम और ईसाई विधायक मिलाकर 62, यानी पिछले 5 वर्षों में हिंदू विधायकों की संख्या में 8 की कमी हो गई है, जबकि अल्पसंख्यक विधायकों की संख्या इतनी ही बढ़ गई है। मित्रों, विधानसभा में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक विधायक बराबर हो गए हैं, लेकिन सत्ताधारी यूडीएफ में तो हिंदू अब अल्पसंख्यक बन गए हैं। यूडीएफ ने इस बार 102 सीटें जीती हैं। इनमें मुस्लिम और ईसाई समुदाय से 60 विधायक हैं, जबकि हिंदू विधायक केवल 42 हैं, यानी सरकार में लगभग 59% विधायक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। जब सरकार में हिंदू अल्पमत में हैं, तो सरकार की नीतियों पर भी उसका असर दिख सकता है। सड़कों पर तो इसका असर दिखना शुरू भी हो चुका है। कल डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह कोझिकोड के कुडुवल्ली में मुस्लिम लीग की जीत के बाद हंगामा किया गया, सड़कों पर घंटों तक उत्पात मचाया गया। मित्रों, चुनाव में जीत हार दिलाना जनता की मर्जी है। हम जनता के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमारा मानना है कि लोकतंत्र में जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर जनता ने हिंदू विधायकों की संख्या घटाकर मुस्लिम और ईसाई विधायकों की संख्या बढ़ाने का काम किया है तो उसका फैसला सर्वोपरि है। लेकिन हमारा सवाल कुंठा क्लब के उन लोगों से है जो संसद और देश के अलग अलग राज्यों की विधानसभा में जनता के फैसले पर सवाल उठाते हैं। और ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, हमने आपको जो बताया कि बहुसंख्यक विधायक कितने हैं, अल्पसंख्यक विधायक कितने हैं, हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था कि हम धर्म के आधार पर इस तरीके का विश्लेषण रखें या करें, लेकिन हमें मजबूर होकर यह विश्लेषण करना पड़ा। मजबूर होकर हमें बताना पड़ा कि कितने हिंदू विधायक हैं, कितने मुस्लिम विधायक, कितने ईसाई विधायक हैं। वजह वो चुनिंदा नेता हैं, वो चुनिंदा भारत विरोधी नैरेटिव सही हमेशा बनाने वाले लोग हैं, जो ये साबित करने में लगे रहते हैं कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों को खास तौर से विधानसभाओं में, संसद में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। जो लोग जनता के फैसले पर कहते हैं कि देश में बहुसंख्यकवाद हावी हो रहा है, हर चुनाव के बाद इस बात का रोना रोते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी तो घटती ही जा रही है। यही लोग हिंदू पोलराइजेशन की अफवाह भी फैलाते हैं। ऐसे लोग केरलम के नतीजों पर क्या कहेंगे? उनको यहां धार्मिक आबादी क्यों नहीं दिखाई देती? वो इस बात से चिंतित क्यों नहीं कि केरलम में हिंदू विधायकों की संख्या लगातार घटती जा रही है? सरकार में हिंदुओं की भागीदारी काफी कम हो गई है। वो यहां पर आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व की बात पर चुप क्यों हो जाते हैं? जो लोग कहते हैं कि देश में अल्पसंख्यक सांसद घट गए हैं, यूपी में अल्पसंख्यक विधायक घट गए हैं, बंगाल और बिहार में अल्पसंख्यक विधायक कम हो गए हैं, उन्हें आज केरलम में विधानसभा की तस्वीर देखनी चाहिए। एक तरफा नैरेटिव फैलाने से पहले उन्हें इस आंकड़े को ध्यान से देखना चाहिए।